Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bharatun Zikriya University, मुल्तान. अच्छा गाइस, आज आप लोगों को मैंने आइडिया दे दिया था कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, डन होगी, बात समझ आ गई. अब हम उसे प्रॉपरली आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका पहले आज इस टॉपिक में, इस लेक्चर में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दूंगी कि डेफिनेशंस बताऊंगी, थ्योरम्स बताऊंगी जो इसमें फेमस हैं पढ़े, उनको सॉल्व करने का कैसे आइडिया है, क्या हिंट है, बस मैं वो सारा कुछ पढ़ दूँ कि मैं आगे चलूँगी. ओवरव्यू समझ लो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ. तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, f(x) बी अ फंक्शन ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आप लोगों ने देख लिया था उस वक्त जब मैंने इसका आइडिया दिया था. उस वक्त हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल टाइम था, अगला सिंगल वेरिएबल फ्रीक्वेंसी था, और आपको ये कहा जा रहा था कि हम फंक्शन ऑफ टाइम ऑफ वेरिएबल ऑफ सिंगल वेरिएबल हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल विच इज़ फ्रीक्वेंसी. तो ये इसके बारे में है. तो हम फिर चलते हैं. वहाँ पर एक्स था, वहाँ पर टाइम था, यहाँ पर उसने एक आर्बिट्रेरी ले लिया, फिक्स नहीं लिया उसने, आर्बिट्रेरी ले लिया, टाइम ले लिया. अच्छा, डिफाइंड ओवर द इंटरवल. एक वहाँ पर कहा जाता था टाइम बिलोंग्स टू आई, यहाँ पे इंटरवल उसे शो कर दिया कि इंटरवल आपका -∞ टू +∞ है. ओके, देन द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(x) इज डिनोटिंग बाय, और इसे हम इस तरह से डिनोट करेंगे या उसको हम इस तरह से f में लिखेंगे. और ये होगा क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वेरिएबल है, ये हमारे पास फंक्शन है जो इस वेरिएबल पे x पर डिपेंड कर रहा है, और ये ट्रांसफॉर्म करेगा इस f को एक नए वेरिएबल पे. वो जो नया वेरिएबल है वो उसने मेंशन नहीं किया, बस उसको बता दिया कि न्यू वेरिएबल का नाम x है. थीम ये है, बैकग्राउंड में आइडिया जो था वो मैं आपको पीछे दे चुकी हूँ. अब ये है कि अब ये वो आइडिया को लेकर नहीं चलेगा, ये वो उसको मैथमेटिक्स में लेकर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये बता रहे आपको आइडिया समझ आ गया. अब मैं उसकी मैथमेटिक्स में लेकर जाऊंगी. अब मैथमेटिक्स क्या करती है, अगर मैथमेटिक्स एक फार्मूला को सॉल्व कर देता है कि विद सम कांस्टेंट, 2 3 4 5 कांस्टेंट सॉल्व कर लिया. जैसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं 2 3 4 कोई कुछ कांस्टेंट फिक्स कर लेती हूँ, मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ. आप फिर कहोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो किस तरह से सॉल्व होती है. आप तो कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ सॉल्व होती है किसके लिए सॉल्व होती है, सिर्फ 2 3 4 के लिए यूज सॉल्व होती है, और तो किसी के लिए होती ही नहीं है. अगर आपके सामने वो 2 3 4 5 की जगह आपके सामने कोई और वेरिएबल कुछ और आ जाए, मतलब आपके सामने आ जाए 10 12 13 14 इस तरह से आ जाए, आप तो कहोगे नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तो बस एक ही मेथड है, और वो सिर्फ 2 3 4 5 कॉन्स्टेंट्स होंगे तो मैं सॉल्व कर सकती हूँ, वरना मैं 10 11 12 को तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकती. तो ऐसा नहीं है. तो हम फिर क्या करते हैं, उन कांस्टेंट को जनरल कर देते हैं. जनरल क्या होता है, अब हम वहाँ ये नहीं यूज़ करेंगे ABCD, हम उधर वो 1 2 3 4 नहीं यूज़ करेंगे, हम उसे ABCD का नाम दे देंगे. सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है. यहाँ पे वो जो वेरिएबल आपका था उसको टाइम था, अब इधर वो टाइम नहीं कह रहा है, वो कहता है वेरिएबल वो तो सिर्फ टाइम के लिए काम करेगा, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हम अब इसे जनरल कर रहे हैं. वो ये है, टाइम की जगह कोई और भी वेरिएबल हो गया. अगर ये सिचुएशन आएगी कि हमने उस वेरिएबल को किसी और फंक्शन के किसी और वेरिएबल के फंक्शन में कन्वर्ट करना है, तो फिर अब इधर दो डिफरेंट चीज़ों को उसने डिफरेंट जनरलाइज कर दिया. टाइम की जगह x ले लिया, और फ्रीक्वेंसी वेरिएबल की जगह उसने k ले लिया. इस तरह से इसे हम डिनोट इस तरह से करेंगे, इस तरह से भी करेंगे. एंड इज़ डिफाइंड एज, और हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, वो हमारे पास फार्मूला है. ये से डिनोटिंग, या आप ऐसे डिनोट करो या ऐसे डिनोट करो, और फार्मूला इसका क्या होगा, फार्मूला ये होगा कि आपका ये जो फंक्शन है उसके ऊपर लग रहा है इंटीग्रेशन, और यहाँ e⁻∗kx इंटीग्रल, और ये 1/√2π. ओके, आप लोगों को याद होगा मैंने जो पीछे बताया था वो हमारा ये चीज़ नहीं लगी हुई थी, अंदर फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर ये था. लेकिन फिर अच्छा, अब एक बात याद रखिएगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ बुक वाले
जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके साथ माइनस लगा देंगे, या कुछ बुक में ऐसा भी स्टाइल है इन्वर्स वाले के साथ ये माइनस लगा देंगे। जैसे कि इस वाले में हम माइनस, लेकिन वो जो पिछली डेफिनेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ पे टाइम वाला जो होता था उसके साथ माइनस लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर मैं टाइम वाले के साथ पॉजिटिव लगा रही हूँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बस कॉन्सेप्ट ये रखिएगा कि अगर आप यूज़ करेंगे टाइम वाले के साथ, मतलब जिस भी फंक्शन के साथ आप पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं तो उसके इन्वर्स वाले के साथ आपने नेगेटिव यूज़ करना है, बस ये अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी पॉजिटिव नेगेटिव ये कोई डजंट मैटर, बस फार्मूला याद रखिएगा। बस ये है क्या, ये कर्नल है जो क्या करता है, जो इधर दोनों वेरिएबल्स होते हैं साथ में आयोटा होता है। चलिए खैर आगे चलते हैं। ये हमारे पास कोई पैरामीटर है और ये हमारे पास कर्नल है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का, विच हेल्प्स इन द सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल फंक्शन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, कॉल्ड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर बोलते हैं, इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर भी बोलते हैं। अच्छा, फिर इससे रिलेटेड बीच में एग्जांपल्स आएंगी, वो एग्जांपल के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी, उसमें पेन कॉपी पकड़ के उसके ऊपर आपको एग्जांपल सॉल्व करके बताऊंगी। उसमें कुछ छोटे मोटे फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, उसमें कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, वो मैं आपको पेन कॉपी का एक अलग लेक्चर बनाऊंगी, उसमें आपको समझाऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ इसका ओवरव्यू दे के आगे जा रही हूँ। एग्जाम्पल्स के बाद फिर ये एक थ्योरम आएगा हमारे पास। थ्योरम क्या होगा, प्रूफ दैट व्हेन एफ ऑफ एक्स इज़ इवन फंक्शन, कि आपके पास अगर कोई फंक्शन वो जो एफ ऑफ एक्स है वो इवन फंक्शन है। अब आपको पता है इवन फंक्शन क्या होता है। एफएससी में फर्स्ट ईयर एफएससी का सेकंड चैप्टर था, सेकंड चैप्टर का हाँ एफएससी में सेकंड ईयर में आपने सेकंड चैप्टर में पहली एक्सरसाइज थी, उसमें पहले स्टार्ट में फंक्शन की डेफिनेशन के बाद सारी फंक्शन की टाइप्स आई थी, उनमें लास्ट में आप लोगों ने जाकर इवन और ऑड फंक्शन पढ़ा था, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है। अब मैं आपको आसान अल्फाज में बता देती हूँ। आप एक्स की जगह माइनस एक्स डालते हैं, अगर आपका फंक्शन भूखा है माइनस खा जाता है, तो मतलब माइनस खा जाने का मतलब ये है कि अगर आपने एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया, तो हम ऐसे फंक्शन को बोलेंगे कि ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या करेगा, माइनस बाहर फेंक देगा और खुद एक्स के साथ जाके खड़ा हो जाएगा। इट मीन्स पढ़े लिखे अंदाज में मैं ये कहूँगी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो अगर ये आ गया तो हम उसे ऑड फंक्शन बोलेंगे। चलो ठीक है, अगर आपके पास फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, ये हमारे पास इवन फंक्शन है, देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी रियल, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हर हाल में रियल होगा। ओके, एंड वी नो दैट, और हमें पता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह डिनोट करते हैं, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास फार्मूला है। अब आपको क्या गिवन था, हम अब क्या करते हैं, हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारा माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव 0 तक, और फिर 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब आप लोगों को पता है ये इंटीग्रेशन में सारी एक्स की वैल्यूज़ नेगेटिव है, आपको पता है यहाँ पर सारी एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव है। चलो आ जाओ, इसके दो टुकड़े कर सकते हैं ना। बीएससी की प्रॉपर्टी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों ने देखा था, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू सी है तो हम उसे ए टू बी और प्लस बी टू ए इंटीग्रेशन को हम तोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों की बेस बनी हुई होगी। खैर अब हम आगे चलते हैं। अब आपने क्या किया, उसने नेगेटिव वाला पोर्शन उठा लिया, कंसीडर कर लिया इसे। अच्छा, अब आप इधर पता है, अब हमें पता है अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी नेगेटिव है। इसका मतलब है अब मैं क्या लेने जा रही हूँ, इस वेरिएबल को मैं चेंज करूँगी। मैं क्या करूँगी, एक्स क्या होगा माइनस सम वैल्यू। अब आपको पता है, हाँ अभी तो मैंने बोला है कि ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, आपको पता है रियल लाइन में आपको पता है माइनस इन्फिनिटी से 0 तक सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो ये जो अंदर वेरिएबल यूज़ हो रहा है, आप उसे इजीली सपोज कर सकते हैं कि वो वेरिएबल तो एक्चुअली नेगेटिव है। माइनस वाई के बराबर लेट कर लिया। ओके, अब आपको पता है, अब मैं इधर क्या कर रही हूँ, पहले आपको गेम समझा देती हूँ। ये जितने भी फंक्शन है इनमें से ये जो इसे एक नए वेरिएबल में मैं कन्वर्ट करने जा रही हूँ। ये फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स के लिहाज से इंटीग्रेशन हो रही है, फंक्शन भी एक्स पे है, कर्नल में भी मैं चेंजिंग करूँगी। तो जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है मैं अब उसे इन सारों को किस में कन्वर्ट करने जा रही हूँ, वाई में कन्वर्ट करने जा रही हूँ। अब एक्स, ये एक्स इधर आ जाएगा माइनस वाई, इधर आ जाएगा माइनस वाई। अब मुझे क्या चाहिए, ये डी एक्स है। डी एक्स को चेंज करने के लिए आप डिफरेंशियल इधर भी लो, डिफरेंशियल इधर भी लो, डिफरेंशियल इधर, तो एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट है बाहर फेंक देगा, ये हमारे पास आ गया। अच्छा आगे चलो, अच्छा ये डी एक्स को भी आपने सोल्व कर लिया, एक्स को भी आप सोल्व कर लेंगे, इसे इधर भी एक्स आप सोल्व कर लेंगे।
अब लिमिट का क्या करें, ये लिमिट भी तो एक्स की है, ये लिमिट वाई की तो नहीं है, ये लिमिट तो एक्स की है। तो जब ये लिमिट एक्स की है तो अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं, अब हम इसको लिमिट को कन्वर्ट करते हैं वाई की लिमिट्स में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, वो भी तरीका अब आपको बता देती हूँ। एक्स की वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स नज़र आ रहा है वहाँ पे पहले माइनस इन्फिनिटी पुट करो। ये देखो ये एक्स लगा हुआ है, इधर मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करूँ। अच्छा पहले जीरो वाली, अच्छा पहले अपर लिमिट पुट करो, एक्स जीरो पुट करो। चलो आ जाओ, एक्स की जगह जीरो पुट करो, तो आप ज़रा इधर पुट करो जीरो। तो जैसे आप यहाँ पे एक्स जीरो पुट करोगे वाई का आंसर आपका जीरो हो जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, अब ऐसा करो एक्स की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट करो। यहाँ पे अगर मैं माइनस इन्फिनिटी पुट करूँगी तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वाई का आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। ये देखो एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी तो वाई पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखो बच्चों काम ही ख़त्म हो गया। आपके पास इंटीग्रेशन की लिमिट एक्स की थी, आपने वाई की निकाल ली। आपके पास फंक्शन एक्स का था, वाई में कन्वर्ट कर देंगे। कर्नल एक्स का था, उसे भी कन्वर्ट कर देंगे। डी एक्स था, वो भी हम वाई में कन्वर्ट कर लोगे। आ जाओ अब ये सारा कुछ अंदर पुट करके तो दिखाओ। माइनस इन्फिनिटी जब एक्स का था, वाई की क्या निकली, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा एक्स जब जीरो था, वाई क्या बना, वाई भी हमारा जीरो बन गया, ये भी हमने पुट कर दिया। एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस वाई, वो भी हमने पुट कर दिया। और यहाँ पे एक्स की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अच्छा ठीक है, डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई हो जाएगा। अच्छा वाह 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 वाह, अच्छा आ गया भाई। अच्छा अब आपको ये गिवन है कि फंक्शन तो आपका इवन है। अब इवन फंक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आप उसे माइनस दोगे तो वो इतना भूखा है, वो माइनस खा जाएगा और आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ वाई आ जाएगा एज इट इज़। एक बात, दूसरी प्रॉपर्टी अब मैं आपको याद दिलाती हूँ, क्या थी वो प्रॉपर्टी। अगर नीचे b बड़ा हो ऊपर छोटा हो तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते थे। आपको पता है पॉजिटिव इन्फिनिटी बड़ा होता है, नेगेटिव ये जो ज़ीरो है वो छोटा है। तो जब पॉजिटिव इन्फिनिटी बड़ा है, इन दोनों की जगह चेंज करो। और अब आपको अगर बेसिक प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की याद हो, अगर हम दो लिमिट्स को चेंज करते थे तो बाहर माइनस आ जाता था। चलो आओ अब इसको जब इंटरचेंज करेंगे बाहर आएगा माइनस। ये देखो उसने इंटरचेंज कर लिया, बाहर आया माइनस। और ये ज़रा ये देखो ये भी तो है माइनस, और दो माइनस दोनों मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है। अब ये मसला सॉल्व हो गया। अब आपने क्या करना है, सिर्फ वाई जहाँ जहाँ आपको वाई नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ एक्स लगा दो। आपने एक्स लगा दिया सिर्फ, मतलब यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आप यहाँ पे रिप्लेस वाई बाय एक्स, एक्स से आप रिप्लेस कर दें। तो आप स्टार्ट कहाँ से हुए थे, आप स्टार्ट यहाँ से हुए थे, आप उसे सिंप्लीफाई करते करते यहाँ तक पहुँच गए। अब इसकी वैल्यू जो निकली है वो ये निकली है। अब इसको पुट कर दो यहाँ पर, तो आवाज़ू पुट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखो ये हमने इधर यहाँ पे पुट कर दी। तो जैसे हमने पुट कर दिया, आप देखो ये 1/√, कॉमन है, कॉमन ले लो। इंटीग्रेशन दोनों के पास सेम है, कॉमन ले लो। एफ ऑफ एक्स दोनों के पास सेम है, कॉमन ले लो। डी एक्स दोनों के पास सेम है, कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा। अच्छा चलो एक और बात, इस फार्मूले को ज़रा गौर से घूरो। ये किसका फार्मूला है, अगर मैं 2 से डिवाइड भी कर दूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, ये देखो वही काम किया। तो ये हमारा पूरा तो बन जाएगा, हाइपरबोला का फार्मूला बन जाएगा। किसका, हाइपरबोला नहीं, सॉरी हाइपरबोला नहीं, ये कोसाइन का फार्मूला बन जाएगा। कोसाइन के ऑफ एक्स का फार्मूला बन जाएगा। प्लस होता है तो कोसाइन होता है, बीच में माइनस होता है तो साइन बन रहा होता है। अच्छा अब यहाँ पे ज़रा इसे सिंप्लीफाई करो तो ये आंसर आ जाएगा, और ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया। अब ज़रा याद करो, आप लोगों को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारा जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या कर रहा होता है, टाइम वेरिएबल को डिपेंड कर रहा होता है फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब ज़रा गौर से करो, वहाँ पर ना वो कह रहा था, वहाँ पे अगर आप रिकॉल करें मेरा प्रीवियस लेक्चर, वो कह रहा था वहाँ पर कि भाई ये जो कोसाइन है ये हम ना फ्रीक्वेंसी को साइन और कोसाइन में कन्वर्ट कर देंगे। साइन और कोसाइन की वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी। तो यहाँ पे आप देखो, हमने तो फोरियर का ट्रांस था और वो खुद ब खुद कोसाइन बन गया, मैंने नहीं बनाया, वो खुद ब खुद साइन और कोसाइन बन गया। अब आप लोगों को थोड़ी सी रीज़न उसकी समझ आई होगी। वो जब भी ये देखें यहाँ पे ये कर्नल एक्सपोनेंशियल क्यों है, जब आप इसे सिंप्लीफाई करते रहेंगे या एंड में साइन बनेगा या एंड में कोसाइन बनेगा। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई इसने ये इसलिए बोला था। अच्छा चलें ठीक है, अब हमने क्या शो करना था, दिस इज़ कॉल्ड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ये निकला है ये हमारा कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन निकला है। कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या होता है, 1/पाई स्क्वायर रूट लिमिट हमारी 0 to
इन्फिनिटी। अब याद रखना ये चीज़, ये फार्मूला याद रखना, आगे चल के यूज़ होगा। एफ ऑफ एक्स कोसाइन के ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास बन गया कोसाइन का फार्मूला बन गया। ये दिस इज कॉल्ड कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिनोटेड बाय, हम इसे कैसे डिनोट करते हैं, सिर्फ बाहर फोरियर के ऊपर नीचे यहाँ पे सी आ जाएगा और यहाँ इधर सी आ जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। और आपने क्या शो करना था, आपने यही शो करना था इफ़ द फंक्शन इज इवन, ऊपर स्टेटमेंट दी थी द देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी, ऊपर था रियल, यहाँ पे अब इमेजिनरी आ गया, वो रियल था यहाँ इमेजिनरी आ गया। तो आपने देख लिया रियल कैसे है, देख लो अंदर अयोटा का साइन नहीं आया, इट मीन्स वाकई ये जो आंसर है वो हमारा रियल आया, इमेजिनरी नहीं आया। आज और नीचे वाला फंक्शन देखो, सेम वही टेक्निक, कोई नई बात नहीं। फंक्शन हमारे पास है, ओड फंक्शन है, मस्ट बी इमेजिनरी। अब इसे इमेजिनरी शो करके दिखाऊंगी। देखो आपने फार्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला लिखा, दो हिस्सों में डिवाइड किया, नेगेटिव वाला पोर्शन उठा लिया, वेरिएबल चेंज किया, लिमिट चेंज की, अंदर पुट करो। फंक्शन क्योंकि ओड है तो माइनस बाहर फेंक देगा, ये माइनस ये हाँ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ मुझे समझ आ गया। माइनस बाहर, ये देखो माइनस बाहर फेंकेगा, वो माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर जब इन दोनों को चेंज करेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा। ये देखो ये आ गया, 3 माइनस हो गया इसलिए बाहर माइनस आया। तो इसलिए मैं अब इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगी, अब आप लोगों को मैंने समझा दिया। अब ये जो वैल्यू ये निकली है, इसको ऊपर वाले में पुट करो तो ये देखें ये सेम कॉमन ले लो, ये हमारे पास आया और ये हमारे पास अब क्या बन गया, साइन का हमारे पास फार्मूला बन गया। जैसे साइन बन गया तो अब देख लो भाई अंदर क्या आ गया। अच्छा ओए हाँ मैं बताना भूल गई थी, आप इसे डिवाइड करेंगे ना 2 अयोटा से डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड करेंगे इधर भी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई वाली टर्म तो इधर आएगी, डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास साइन बन जाएगा। आप इनके फार्मूले खोल के देख लीजिएगा, एक फार्मूला होता है हाइपरबोला के लिए, दूसरा फार्मूला होता है सिंपल वाले के लिए, वहाँ पे ज़रा जाके देखिएगा और तो आपको पता चल जाएगा कि जो हम लोगों ने ये बनाया है ये झूठ नहीं है, ये वाकई सच है। और क्योंकि अंदर जो ये फाइनल टर्म है ये वैसे साइन का फार्मूला है, और ये जो इस टर्म के अंदर अयोटा का यूज़ हो गया है, दैट्स वाई हमने क्या कहा था, अगर मेरा ये दरमियान वाला फंक्शन ओड होगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये इमेजिनरी बन जाएगा। तो जो हमने कहा था वो हमने शो करके बता दिया। तो एक और थ्योरम भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। इतना हाँ चलो आ गया। अच्छा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की आपको प्रॉपर्टीज़ बताई जा रही हैं। ओके अब वो हमें ये कहता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ लीनियर फंक्शन। अब लीनियर क्या होता है, आप लोगों ने अगर चलें खैर में नहीं जाती, अलजेब्रा 2 में एक एंड में जाके मिड के बाद फोरियर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाते हैं, तो खैर अब मैं उसमें नहीं जाती। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन मैं ये बता देती हूँ। हाँ चलो आओ आप लोगों को याद होगा डेरिवेटिव में एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ते हो कि मेन फंक्शन होता है, उसके साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव क्या करता है, डेरिवेटिव भी यही काम करता है, लिमिट भी यही काम करता है, और कौन कौन ये काम करता है, लिमिट भी करता है, इंटीग्रेशन भी यही काम करता है। अगर कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो क्या करता है, सॉरी कोई कांस्टेंट आपके वेरिएबल वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो कांस्टेंट को पीछे फेंक देते हैं, खुद जाके वेरिएबल वाले फंक्शन के पास जाके खड़े हो जाते हैं। फिर डेरिवेटिव होता है तो डेरिवेटिव ले लेते हैं, लिमिट होता है तो लिमिट ले लेते हैं, इंटीग्रेशन होता है इंटीग्रेशन लगा लेते हैं। अच्छा एक तो ये काम, एक तो ये प्रॉपर्टी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। उसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, यही डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और लिमिट में ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। वो ये है अगर दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो अब बाहर अगर डेरिवेटिव खड़ा है ब्रैकेट खुलेगी तो पहले फंक्शन के पास भी जाएगा डेरिवेटिव, दूसरे फंक्शन के पास भी जाएगा डेरिवेटिव, ऐसा होगा ना। चलो ठीक है, तो जब डेरिवेटिव जाएगा सारों के पास जाएगा, तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, हमारी ये वो प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, इसे बोलते हैं वेक्टर एडिशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसे, इस प्रॉपर्टी को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर एडिशन। अब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन को आप कंबाइन कर लें, और आपका जो बाहर जो भी आपका मेन फंक्शन है, मतलब बाहर हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन खड़ा है, अगर अंदर दो फंक्शन अंदर ऐड हो रहे हैं और उनके साथ स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, अंदर जाएगा, स्केलर पीछे फेंकेगा, पहले फंक्शन के पास जाएगा, फिर प्लस अगला स्केलर पीछे फेंकेगा, दूसरे फंक्शन के पास जाएगा। अगर दो से ज़्यादा टर्म्स हैं तो उनके सारों के साथ भी ऐसे ही बिहेव करेगा। जब एक फंक्शन ऐसे वेल मैनर्ड बिहेव कर कुछ इस तरह से बिहेव करता है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन बोलते हैं। होपफुली आप लोगों को लीनियर फंक्शन अब समझ आ गया हो, और ये आसान ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड, ये क्या करते हैं, स्केलर को पीछे फेंक देगा, खुद फंक्शन के पास जाके खड़ा हो जाएगा। अच्छा एक और प्रॉपर्टी अब मैं आपको बताती हूँ। एक और प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, अगर बाहर आपने फोरियर लेना है,
फंक्शन अब अकेला नहीं खड़ा, लेकिन फंक्शन की पावर कोई खड़ी है, मतलब पावर नहीं कहते, इतना इसका इतने टाइम्स डेरिवेटिव है, फंक्शन n टाइम्स इसके डेरिवेटिव है, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह का हमारे पास डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। तो हम तब क्या करेंगे, अच्छा तब हम क्या करेंगे, तो अच्छा तो हम तब क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उस सिचुएशन का भी फार्मूला उसने दे दिया। वो कहता है भाई क्या है, क्या मसले, कोई मसले की बात नहीं है, आपने क्या करना है, माइनस अयोटा की ये वो वेरिएबल है जिसमें आप डिवाइड कन्वर्ट करने वाले हैं अपने एफ ऑफ एक्स को, जो माइनस अयोटा के रेस टू द पावर n, बस इतना कर दो और आपका काम ख़त्म। अब आपका ये इसके ऊपर जो इतना बड़ा डेरिवेटिव n टाइम्स डेरिवेटिव हुए थे, वो सिर्फ इस टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे, अपने ओरिजिनल फंक्शन के फोरियर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस पूरे का n टाइम्स डेरिवेटिव लेने के बराबर हो जाएगा। बड़ी कीमती तरीन बात बता दी है, गौर से इसे सुन लो। मैं ना इसका जब उससे करवाऊंगी ना, दूसरे उठाऊंगी जब करवाऊंगी, तब मैं कोशिश करूंगी इनके प्रूफ्स आपको करवा दूं, मैं कोशिश ये करूंगी। ये जो अब देखो कितना बड़ा मसले की बात था कि पहले इस फंक्शन का n टाइम्स डेरिवेटिव लो, फिर जो आंसर है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लो। अब उसने हल बता दिया, वो कहता है सिंपल, इतनी टेंशन ना लो, ये n को भी करो पर एक दफ़ा, और फंक्शन का इस फंक्शन के ऊपर फोरियर ले लो। ये देखो फोरियर ले लिया, जब फोरियर का आंसर आ जाए तो उसे मल्टीप्लाई कर देना, माइनस अयोटा के पावर n से मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा चलो ठीक है, बात समझ आती है। अच्छा अब अगली प्रॉपर्टी आपको बताती हूँ। वो प्रॉपर्टी ये कहती है, अब फंक्शन का तो बिल्कुल सिंपल खड़ा है, उसके साथ कोई n टाइम्स डेरिवेटिव नहीं है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा या कुछ और नहीं है, लेकिन क्या हुआ है, फंक्शन के साथ x पावर n आ गया। अब क्या करें, और फिर इस एक्सप्रेशन का आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। इसके बारे में वो कहता है टेंशन लेने की बात नहीं है, मेरे पास इसका भी हल है। क्या हल है, वो कहता है ये हल है, आप सिंपल इसका फोरियर ले लो, जो फोरियर लेने के बाद जो आंसर है उसका n टाइम्स डेरिवेटिव ले लेना, n टाइम्स उसका डेरिवेटिव ले लेना। ये एक्स n का मतलब ये है कि इसका मैं n टाइम्स डेरिवेटिव लूँगा, n टाइम्स डेरिवेटिव ले लेना विद रिस्पेक्ट टू k, और फिर उस टर्म को मल्टीप्लाई कर देना माइनस अयोटा पावर n से। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बड़ा अच्छी है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है। आप बुरे मुश्किल हालात में आए हुए हैं, मतलब ये इनको पहले x की पावर n से मल्टीप्लाई करती, फिर जो एक्सप्रेशन बनता उसको फोरियर लेती, तो इतना मुश्किल से करने से बेहतर है डेरिवेटिव लेना आसान है। आप इसका पहले फोरियर ले लो, जब ये k में कन्वर्ट हो जाए तो उसका k टाइम्स डेरिवेटिव ले लो, n टाइम्स डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू k, और फिर इसे मल्टीप्लाई कर देना। तो खैर ये भी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। अब ये जो ये इन प्रॉपर्टीज़ के थ्योरम्स आएंगे, इनको प्रूफ करेंगे, तो अगर मेरे पास हुआ, मैं बाय हैंड जब करवा रही होंगी तब मैं ये कोशिश करूँगी इनके प्रूफ्स आपको करवा दूँ। ठीक है, चलो खैर उसके लिए मुझे अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा, कोशिश करते हैं, टाइम निकालते हैं, अब करवाना तो है। अब मैं ये हैरान हो रही हूँ, पता नहीं किसने हमारी ISP की स्कीम ऑफ स्टडी बनाई है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटीग्रल एक ही वीक में रखती है। मतलब एक वीक में अगर चलो हमारा अगर ऑनलाइन क्लास ना भी होती, ऑन कैंपस भी होती, तो मैं कैंपस में आके 2 या मुझे चलो 3 घंटे भी दे दो, मैं कितना पढ़ा लूँगी, कैसे ये पूरा चैप्टर ख़त्म करूँगी। चलें खैर, ये लेक्चर बना के मैं अपने चैनल पे डालती जाऊँगी, आप लोग वहाँ से अगर जिसे लर्न करने का शौक़ हो, जिसे जो वाकई मैथमेटिशियन बनना चाहता हो और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो, तो वो लर्न करे, या जिसे कागज़ का टुकड़ा चाहिए तो वो बस फिर डिग्री लेके मौजें करे। क्या है ज़रूरत है इतनी टेंशन लेने की, क्या ज़रूरत है, पढ़ लिख के क्या करोगे, नौकरी करनी है, हांडी रोटी करनी है, और क्या करना है, इतना ना पढ़ने के इस बारे में सोचो, बस आराम से कोरोना है, मज़े लो, घर बैठो। आगे चलते हैं, क्या है अब हमारे पास आया, क्या आया, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन आया। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या कहता है, लेट फंक्शन हमारे पास है और k पे डिपेंड कर रहा है बी फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। आप अब होगा, ये आप लोगों को याद होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको आइडिया दे दिया था। ये क्या करता है,
ये हमारे पास टाइम वेरिएबल एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल के फंक्शन को अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट करता है, वो भी सिंगल वेरिएबल पे होता है और ये कन्वर्सली भी चलता है। अब फिर क्या करता है, अब वो आपके पास गिवन होगा, अनदर वेरिएबल का फंक्शन गिवन होगा, उसे प्रीवियस फंक्शन में कन्वर्ट करेगा। अब आप लोग पहले पिछले ऊपर क्या स्टोरी थी, आप एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ के में कन्वर्ट कर रहे थे। अब आपके पास एफ ऑफ के गिवन होगा, और मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का गिवन होगा, और अब आपने इसे कन्वर्ट करना होगा एफ ऑफ एक्स में। Okay, that's why he is saying it inverse Fourier transformation। अब वो क्या करता है, वो आइडिया आपको दे दिया, डिफाइंड ओवर द इंटीग्रल, इस इंटीग्रल पे डिफाइंड है। ओके, देन द इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इज डिनोटिंग बाय, इस फंक्शन का फोरियर इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिनोट कैसे करेंगे, सिर्फ एफ के ऊपर इन्वर्स आ जाएगा, और जिस फंक्शन का आप इन्वर्स ले रहे हो वो फंक्शन अंदर, और किस वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हो, एक्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स। ओके, इज डिफाइंड एज, और इसका फार्मूला क्या होगा वो ज़रा गौर से देखो। ये हमारे पास एज इट इज़, और ये हमारे पास 1/√2π, और ये हमारे पास है माइनस इंटीग्रेशन टू माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ ऑफ के ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, और ये हमारे पास आ जाएगा डी खे। ओके, अच्छा, अब डेफिनेशन बता दी है, तो जाहिर सी बात है इसका कोसाइन भी होगा, जाहिर सी बात है इसका साइन इनवर्स भी होगा। तो वो उसका फार्मूला आपको बता देती हूँ। फार्मूला हाँ सेम वही फार्मूला, कैसे, ये एज इट इज़ सेम एज इट इज़, और ये वही पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अच्छा, और ये हमारे पास एफ ऑफ वहाँ पर क्या था, स्मॉल एफ ऑफ एक्स था और स्मॉल एफ ऑफ एक्स था। अब फिर यहाँ पे के कोस खे एक्स था, और यहाँ पे वेरिएबल पीछे वाले में एक्स था, स्मॉल एक्स था, यहाँ पे कैपिटल के है, क्योंकि यहाँ पे आप इंटीग्रेशन ले रहे हो एफ ऑफ के का, यहाँ पे सारा फैमिली के की खड़ी है, और ये फिर जब इंटीग्रेशन वगैरह ले लोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, सब कुछ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज़रा गौर फिक्र कीजिएगा, और एक और बात याद रखिएगा, जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ ना, उस तरह से मैंने पेपर लेना है, उस तरह से मैंने पेपर लेना है। अब मैं पेपर में मैं आपसे इतनी वो नहीं कर रही, आप लोगों को मैं बर्डन नहीं डाल रही, क्योंकि आप लोगों का उन्होंने कहा 1 वीक में ख़त्म करवाओ। तो अब मेरे पास भी टारगेट ये है, मैं 1 वीक में थोड़ा करके इस फुल वीक आपको वो पूरी ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाना चाहती हूँ। लेकिन ये है कि अगर मैं पोर्टल पे डालूँगी तो पोर्टल पे हमारे बाकी लेक्चर्स की स्पेस ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए मैं पोर्टल पे नहीं डाल सकती, इसलिए मैं इसे अपने यूट्यूब के चैनल पे डालूँगी इस लेक्चर को, तो वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा इसे। अब आया हमारे पास स्टेट एंड प्रूफ पर्सवल थ्योरम। अब ये आपने स्टेट भी करना है और प्रूफ भी करना है, पर्सवल थ्योरम। स्टेटमेंट क्या है वो आपको दिखाते हैं। द इंटीग्रल हमारे पास क्या है, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी k ऑफ g ऑफ माइनस k मल्टीप्लाई बाय f ऑफ k डी k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी f ऑफ x d ऑफ g ऑफ x एंड d ऑफ x इज कॉल्ड सेकंड पर्सवल थ्योरम। हम इसे सेकंड पर्सवल थ्योरम बोलते हैं। आप क्यों बोलते हैं, अभी ये नीचे आओ। आपने ये स्टेट भी करना है, प्रूफ भी करना है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरे एक टीचर ने जो हमें सर्च के साथ पढ़ाते थे बीजेपी में, उन्होंने ये पढ़ाया था, ये पेपर में भी उन्होंने दिया था। उस वक्त तो हमारा फाइनल टर्म होता था, हम लोगों के तो हाथ पाँव खुले हुए होते थे। अब तो सेमेस्टर सिस्टम में बच्चों को कोई टेंशन नहीं होती, थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, जितना सेमेस्टर में थोड़ा सा पढ़ा दिया। हम लोगों को उस वक्त सारा कोर्स डीपली पढ़ाया जाता था। हर हफ्ते में मेरे ख्याल से 4-5 लेक्चर्स होते थे हर टीचर के, वो मंडे से फ्राइडे तक वो पढ़ाता रहता था। और हमारा सेमेस्टर सिस्टम थोड़ी ना होता था जो 2-3 हफ्तों में मिड और फिर 2-3 हफ्तों में फाइनल आ जाएगा। हमारा एनुअल सिस्टम होता था, हर महीने इतना काम, इतना बर्डन, हफ्ता इतवार काम करने पे भी हमारा वो कंप्लीट नहीं होता था। क्या सेमेस्टर सिस्टम में आप लोगों को, मुझे तो लगता है बेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बस बच्चे डिग्री लेने के लिए सिर्फ रट्टे ही लगाते हैं, रट्टू तोता बन जाते हैं, बेस फेस किसी की भी कोई नहीं होता। अच्छा चलें, खैर बुराइयाँ बहुत हो गई, अब हम चलते हैं आगे। इसका अब हम प्रूफ करते हैं। ये हमारे पास है, स्टेटमेंट आपने पढ़ ली होगी। अब इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको पता है जी ऑफ के, इसका मतलब है ये आपका क्या बना हुआ है, जी ऑफ के कब बनता है, जब आप स्मॉल जी ऑफ एक्स पर ये सारा फार्मूला लगाते हैं तो जी कैपिटल जी ऑफ के बनता है। अच्छा, अब अगर आप के की जगह माइनस लगा दो तो जहाँ जहाँ के नज़र आ रहा है वहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, और कहीं के था नहीं। ओके, अब वो कहता है इसे पुट कर दो, इस स्टार में पुट कर दो। यहाँ पे जे खे की जगह ये देखो
पुट कर दिए, देखो ये पुट कर दिया। अच्छा अब एक और बात, ये ज़रा ये एफ ऑफ एक्स के एज इट इज़, अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा। और क्या होगा, और ये 1/, ये एफ ऑफ के, ये हमारे पास नेगेटिव वाला, और ये के, ये सारा मिलके हमारे पास कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। एक तो ये बात, दूसरा हमारे पास क्या है, हाँ दूसरा जी ऑफ एक्स बाहर आ जाएगा। अच्छा और इंटीग्रेशन ये बाहर आ जाएगा, और डी, हाँ देखो ये चीज़ हमने प्रूफ नहीं करनी थी, ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। राइट हैंड साइड हमारी इजीली निकल गया, बच्चों वाले प्रूफ, इससे ज़्यादा कोई आसान प्रूफ हो ही नहीं सकते। अच्छा आगे देखते हैं, अब हमारे पास फर्स्ट पर्सनल आइडेंटिटी आई है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है वी नो डैट, वो कहता है हमें ये फार्मूला पता है, अगर ये कैपिटल जी माइनस के है, एफ ऑफ के है, तो हम इसे लिख सकते हैं, इसके बराबर लिख सकते हैं। ओके ठीक है, डन है। फिर वो कहता है पुट एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को इक्वल रखो, एफ ऑफ के और जी ऑफ के को इक्वल रखो, मतलब हाँ एफ ऑफ के की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, जी ऑफ के, एफ ऑफ के की जगह जी ऑफ के आ जाएगा। ये देखो एक जी के, ये देखो यहाँ एफ ऑफ के की जगह मैं क्या लगा दूँगी, कैपिटल जी ऑफ के लगा दूँ, तो मेरे पास ये मल्टीप्लाई बाय कैपिटल जी ऑफ के, मतलब ये टर्म आ जाएगी। अच्छा दूसरी तरफ एफ ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स लगा दूँ, तो मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ एक्स ये आ जाएगा। अब जाओ जरा नीचे देखो, अब ये हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है, हमारे पास ये हाँ मोड बन रहा है, और इनका भी ये मोड बन रहा है, ये रियल नंबर में मोड है, और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड बन गया। तो ये हमारे पास बन गया, और यही हमारे पास फर्स्ट पर्सनल वो थी, आइडेंटिटी थी। सेकंड पर्सनल ऊपर आपने देख ली, ये सेकंड पर्सनल है, तो फर्स्ट पर्सनल हमारे पास ये आ गया। अच्छा जी, अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन आ गई है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है डिफाइन ओवर द इंटरवल ये, और फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय दिस और डिफाइंड एज दिस फार्मूला। अच्छा इसी तरह फोरियर का इन्वर्स का फार्मूला आपके सामने आ गया, फोरियर साइन का फार्मूला आ गया। अच्छा ये याद रखिएगा, अब डेफिनेशन खुद से भी बना सकते हैं। आपको पता एफ ऑफ एक्स के बारे में पता है कि ये फंक्शन है, किसी एक इंटरवल डोमेन पे डिफाइंड है, इसमें जो डोमेन है वो हमारे पास इस पे डिफाइंड है। देन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय दिस एंड डिफाइंड एज दिस। तो इन सारों की इसलिए मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, वो आप खुद लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स डिफाइन ऑन द इंटरवल, जो भी इस फार्मूले में इंटरवल ये, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज डिनोटेड बाय दिस और डिफाइंड एज दिस, तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो इसका भी सेम ऐसे साइन का भी, साइन इनवर्स का भी आप लोगों ने लगा देना। अच्छा एक और है फोरियर इंटीग्रल थ्योरम हमारे पास है। फोरियर इंटीग्रल थ्योरम हमें वो क्या कहता है वो हमको बता देती हूँ। इफ़ द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन दिस एग्जिस्ट, अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो फार्मूला आपका होगा ये। और मुझे अच्छी तरह से याद है, इस कार्ल फोरियर इंटीग्रल थ्योरम इसे बोलते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है। ये था, इसके आगे आएंगे फार्मूलाज आएंगे, और हमारे सरों ने कहा था कि इसके एमसीक्यूज आएंगे, इसके छोटे छोटे थ्योरम्स आएंगे। मैं आपको बाई हैंड करवाऊँ ना, मुझे इसको डीपली पढ़ाने, ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है ये किसी और सब्जेक्ट में ना डीपली होगा। जो हमारे वाला सब्जेक्ट है ना मैथमेटिकल मेथड 2, इसमें सिर्फ थॉरली होगा, ओवरव्यू होगा, इतना डीपली नहीं जाना होगा। इसलिए मैं इसकी इतनी डेप्थ में नहीं जा रही, मतलब एक एक प्रॉपर्टीज़ को आपको प्रूव करवाने बैठ जाऊँ, इतना नहीं जा रही। अगर वो ज़रूरत पड़ी, आप लोगों को उसकी ज़रूरत है, मतलब पेपर में आ जाती है, तो आप मुझे आप कर दें, नीचे कमेंट कर दें। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसका सोल्यूशन दे दूँगी, अगर ना हुआ तो मेरी फिर मेरे लिए मेरी वो वाली ड्यूटी ज़्यादा अहम होगी। ये तो मेरा पार्ट टाइम है, इसको मैं फिर पार्ट टाइम सेकंड उसमें रखूँगी, उसमें रखूँगी। फिर भी अगर मैं फारिग हूँ तो ज़रूर आपको इसके थ्योरम के स्टेटमेंट्स, इनके प्रूफ ज़रूर दूँगी आपको। अच्छा खैर, अब देखते हैं हमारे पास क्या है। कन्वोल्यूशन थ्योरम आया, हाँ ये मेन थ्योरम का, इसका थ्योरम आता है, फिर इसका प्रूफ आएगा, फिर उसके बाद कन्वोल्यूशन थ्योरम आएगा इन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। वो हमें क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे और डिफाइन ओवर द इंटरवल, ठीक है, देन द कन्वोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस इज डिनोटेड बाय, हम कन्वोल्यूशन को इस तरह से डिनोट करेंगे, एंड डिफाइंड एज दिस फार्मूला, तो हम इसे इस फार्मूले से डिनोट करेंगे। फार्मूला अच्छा गंदा नहीं है। आगे देखो कन्वोल्यूशन, अच्छा ये कन्वोल्यूशन का जनरल थ्योरम था। अब ये कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ये हमारे पास दो फंक्शन है
डिफाइन ओवर अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ओवर द इंटरवल, और ये हमारे पास फंक्शन पे फोरियर लगेगा तो ये, जी पे फोरियर लगेगा तो ये। अगर इन दोनों पे आप इन्वर्स लगाएंगे ये आएगा। और हाँ, इसका फार्मूला ऊपर आपने देख लिया, इसका फार्मूला आपने ये देख लिया, ये देखें ये मतलब इसका फार्मूला ये हमारे पास आ जाएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं ये मेरे ख्याल से कोसाइन के, ये भी आहा ये देखें कोसाइन है, कोसाइन पे तो ये लगेगा हमारे पास फार्मूला अकेला है। अगर इस पर फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया तो ये, और इनके भी प्रूफ्स हैं परे, और अगर सेकंड डेरिवेटिव आ गया तो उसका ये आंसर आएगा, थर्ड डेरिवेटिव आ गया तो उसका ये आएगा, फोर्थ डेरिवेटिव पे ये कोसाइन के ये। इसी तरह साइन का फार्मूला ये, साइन का अगर हमारे पास अंदर वाले फंक्शन पे बाहर साइन फंक्शन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, द फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया तो ये फार्मूला, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, इनकी पूरी डेरिवेशन है ये। अगर टाइम तो नहीं है लेकिन खैर मैं बार बार एक ही वो मुर्गी टांग पकड़ी हुई हूँ, खैर नसीब आप लोगों के। अगर हाँ, अगर मुझे किसी और सब्जेक्ट में से डीपली पढ़ाना मिला तो फिर शायद इंशाल्लाह मैं इसको डीपली पढ़ाऊँगी। जब मेरे पास 2-3 हफ्ते होंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह इसकी डेप्थ में ज़रूर जाऊँगी। अभी तो मेरे पास सिर्फ ओवरव्यू ही देने का टाइम है। अच्छा खैर, अब हमारे पास फोरियर इन्वर्स है, इसका ये फार्मूला, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारे फार्मूलाज की लिस्ट है, और ये जब पूरे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में एंड में आके इनके प्रूफ्स भी आते हैं। खैर, अब ये मेरा ओवरव्यू, जो अभी मैंने सिर्फ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का व्यू दिया, अभी मैंने इनकी एग्जांपल्स नहीं करवाई, तो वो मेरा इंशाल्लाह नेक्स्ट टारगेट है। और इनके प्रूफ्स भी मैं अभी फ़िलहाल नहीं करती, जितने प्रूफ्स मैंने करवाए हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसको ही तैयार कीजिएगा। चलिए ठीक है बच्चों, मैं फिर चलती हूँ इंशाल्लाह, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।